फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आगे फिर से नए यूके पीसीएस के पेपर के साथ, जो कि 4 मई को हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है धूपगढ़, ऑप्शन ए धूपगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है? काराकोरम श्रेणी में जो अवस्थित नहीं है वो गंगारी है, गंगारी, ऑप्शन सी गंगारी। निम्नलिखित से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो जो बांग्लादेश के संग सीमा साझा नहीं करता है वो ऑप्शन है बी, मणिपुर नहीं करता है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा करता है, तो ये मणिपुर नहीं करता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार कौन से क्रम में है? 7वें क्रम में है, 7वें क्रम में है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में कौन सा एक जोग जलप्रपात पर स्थित है? तो ये जोग जलप्रपात पर स्थित है महात्मा गांधी परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना जो है जोग जलप्रपात पर है। जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर है और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है इसमें। और चांदगिरी खदान निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो चांदगिरी है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी बॉक्साइट। निम्नलिखित कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती है मतलब जो हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले वो जो उसकी है उत्पत्ति हुई है और अभी वो इस अपने उसमें है, तो वो है सतलज, सतलज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में कौन एक भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, वो है इन्नौर, ऑप्शन ए इन्नौर। ये कोची है, मारगुआ है, कांडला है, ये सब पश्चिमी तट पर स्थित है और इन्नौर जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है। बराक नदी निम्न जल विद्युत विवाद जो है किन राज्यों के मध्य है? ये है ऑप्शन सी असम एवं मणिपुर, बराक नदी जल विवाद। कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है? प्रमुख प्राकृतिक कारक जो होता है भूस्खलन है। मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन का भूस्खलन ही है। तो है 16 की बास्टिडी आपदा किस प्रकार की घटना है? पिथौरागढ़ में जो घटना हुई थी बास्टिडी, ये है, इसमें मलबा आ गया था बादल फटने की वजह से, तो ये ऑप्शन ए बादल फट गया था यहाँ। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? यह है ऑप्शन बी, गोमती नदी को कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। खाद्यान्न उपज जो झंगोरा है वो किस प्रकार की फसल है? झंगोरा जो है एक खरीफ फसल है, ऑप्शन बी। कोदा झंगोरा जो है खरीफ फसल है। विनोग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विनोग ये है देहरादून में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? नगरीय जनसंख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। अगर ग्रामीण वाले में आएगा तो हिमाचल होगा और कम वाले में आएगा तो हिमाचल होगा। तो दो अगर प्रतिशत में जनसंख्या ज़्यादा में आएगा तो हिमाचल प्रदेश और कम में आएगा तो हिमाचल प्रदेश। ज़्यादा में हिमाचल प्रदेश और कम में भी। नगरीय जनसंख्या यहाँ कम है, यहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन है गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी इसमें है ऑप्शन सी प्राणहिता, प्राणहिता। अगला क्वेश्चन है टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? यह है ऑप्शन डी बाली दर्रा। पानी रखो आंदोलन के प्रणेता यह है सच्चिदानंद भारती जी, ऑप्शन सी। पानी रखो आंदोलन यह है पौड़ी का 1989 का सच्चिदानंद भारती। मध्यकालीन गढ़वाल की राजधानी के निर्माण के निपुण सेनानायक पुरियानैथानी किसके शासक दरबार में थे? शासक दरबार में थे, ये थे फतेहपति शाह के दरबार में थे, ऑप्शन बी पुरियानैथानी। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये 1907 में हुई है। कई किताबें 1906, लेकिन जो असली जो इसकी बोर्ड जहाँ इसका है वहाँ पर है, वहाँ पर भी 1907 की है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। दोखा से तात्पर्य है ऑप्शन बी बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? नृत्य गीत नहीं है इसमें बताना है, तो ये है लाली इसमें है ही नहीं, तो ये थड़िया चौफला ये हमारे हैं आदि, ये उत्तराखंड के नृत्य गीत हैं, तो ये लाली नहीं है। होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक हैं ई सरमन ओगले, ई सरमन ओगले जी हैं इसमें, ऑप्शन सी इसके। होली हिमालय काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ई सरमन ओगले। निम्नलिखित से दो राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। लंगूरगढ़ की संधि जो हुई थी गढ़वाल तथा नेपाल के मध्य हुई थी, गढ़वाल तथा और पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता है? पछावन जो है थारू जनजाति के लोक देवता हैं पछावन।
और उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? कुरी जो कहा जाता है थारू समाज को की जो समूह होता है उन्हीं को कुरी कहा जाता है। तो उस और पछावन का भी आंसर थारू है और कुरी वाले का भी आंसर यही है। और मोछंग है, मोछंग संबंधित है वाद्य यंत्र है, मोछंग जो है वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित किसे गढ़वाल गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी ने लखनऊ में की थी। तो ये ऑप्शन सी। निम्नलिखित किसे उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है ऑप्शन बी मानसी नेगी को। गोल्डन गर्ल मानसी नेगी। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है सरो। जैसे कुमाऊं में है छोलिया, वैसी गढ़वाल में है सरो नृत्य। मोतीचूर अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जनपद में है? मोतीचूर जो है देहरादून में, ये राजा जी के उसमें है, तो ये देहरादून में है। निम्नलिखित में से किसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है? यह है आसन बैराज। ऑप्शन ए आसन बैराज। आसन बैराज को ही ढालीपुर बैराज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस वर्ष उत्तराखंड द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्य ये जो है नीति लागू की गई थी? ऑप्शन डी 2015 में सूक्ष्म एवं लघु नीति जो अपनाई गई थी 2015 में अपनाई गई थी। उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न से कौन सी एक परियोजना लागू? तो ये परियोजना लागू है परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑप्शन बी परंपरागत कृषि विकास योजना। वर्ष 23-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर थी। ऑप्शन ए 7.58%। 7.758%। उत्तराखंड हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद को निम्न से किस ब्रांड के नाम से विक्रय करता है? ये करता है हिमाद्री। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाद्री। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में चलाई गई कैंपा योजना जो है ऑप्शन ए वन क्षेत्र संबंधित कैंपा योजना, कैंपा से। उत्तराखंड निम्नलिखित हवाई पट्टियों में कौन सी एक अपने जनपद में सम्मिलित नहीं है? एक सरल क्वेश्चन है। जौलीग्रांट जो है देहरादून में स्थित है, गोचर चमोली में, और नैनी सैनी पिथौरागढ़ में, और चनियाली सौड़ जो है टिहरी में नाव के उत्तरकाशी में है। तो ऑप्शन डी। पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में कौन एक देहरादून में स्थित नहीं है? इनमें से जो देहरादून में स्थित नहीं है वो है जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित में कौन सा एक संगठन है जिसे सकल पर्यावरणीय उत्पाद जीपी का विचार दिया था? यह हेस्को के द्वारा दिया गया था, जोशी जी के द्वारा दिया गया था। हेस्को संस्था है। तो ये ऑप्शन ए। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समन शब्द का तात्पर्य है, समन शब्द का तात्पर्य आपदा प्रबंधन में आपदा के प्रभाव को एवं संवेदनशीलता को कम करना। ऑप्शन बी। सिमली भूस्खलन स्थित है। सिमली भूस्खलन जो स्थित है यह कर्णप्रयाग ग्वालदम के मध्य, कर्णप्रयाग ग्वालदम के मध्य। ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्थलों में से किसे नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं हुडली से। और लोक साहित्य में आंचरी किससे संबंधित है? आंचरी जो होती है अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये बाकू अजरबैजान। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन। भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियाँ शामिल हैं? ऑप्शन सी 6। CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एस्पो का छठा संस्करण 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? करंट का क्वेश्चन है। जो हरिद्वार में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। वो 51वें में है, और अब जो चेंज होने वाले हैं वो 52वें हैं। तो ये 51वें हैं। इससे पहले 50वें थे YV चंद्रचूड़ जी। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका जो है हल्द्वानी में स्थापित की है। ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स का 9वें देश के रूप में सम्मिलित किया है? तो ये है ऑप्शन बी नाइजीरिया को 9वें रूप में कराया। और वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं एस जयशंकर जी। ऑप्शन बी और सी एस जयशंकर जी हैं इसके लेखक। उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम के स्थान को कीजिए। यह है ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग। चंद्रयान 3 कहाँ उतरा था? उसका नाम जो रखा गया है वो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट। किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल का ताज पहनाया गया है? वो है ध्रुवी पटेल। ऑप्शन डी ध्रुवी पटेल। हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इन्हें किया गया है, यह है ऑप्शन बी निहोन
हिंडकनी, ऑप्शन बी। 23 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट के से सफल प्रश्न किया था? यह है ऑप्शन बी, स्पाइसडेक्स मिशन। और अगला है राष्ट्रीय भाषा प्रशिक्षण पर 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 व 22 दिसंबर 2024 के दौरान AUKBC अनुसंधान केंद्र जो है ये चेन्नई में स्थित भारत में आयोजित किया गया था। चेन्नई। और ये जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 नवंबर। बिरसा मुंडा जी की उसमें मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की 22 मई को फतेह की थी? वो है कामी रीता ने 30 बार फतेह कर लिया है। पर्वतारोही है ये माउंट एवरेस्ट को। और 60वां क्वेश्चन है 2025 में विश्व स्मारक कोष ने विरासत सूची में शामिल किया है चंद्रमा को? ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य के देश की पहली हवाई एम्बुलेंस संजीवनी इसको उद्घाटन किया था? ये हमारे उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी। किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी।